नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है, अभिनंदन आप सभी का हमारे YouTube चैनल सन पब्लिकेशन में। आज हम हिंदी आज हम हिंदी का संज्ञा टॉपिक करेंगे। संज्ञा एकदम शानदार ट्रिक, सबसे आसान ट्रिक में हम नए अंदाज में बिल्कुल संज्ञा सीखेंगे। संज्ञा का ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जिससे हमारा कवर न हो। आज हम सारे पॉइंट टू पॉइंट कवर करते हुए चले जाएंगे। यह आगामी होने वाले रीट एसआई फोर्थ ग्रेड के पेपरों के लिए स्पेशल क्लास है। जो बच्चे रीट की एसआई की फोर्थ ग्रेड तैयारी कर रहे हैं वो इस क्लास को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और चैनल पर नया है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त, आपके सहपाठी भी इस क्लास को देख सके और पढ़ सके। चलिए हम शानदार ट्रिक के साथ आज संज्ञा की शुरुआत कर रहे हैं। तो संज्ञा का आज हमने आगाज किया है, तो संज्ञा का टॉपिक चलिए हम पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। संज्ञा टॉपिक ये है हमारा कलम ने भाषा और व्याकरण किया था इससे पहले पहला अध्याय। आज है दूसरा अध्याय संज्ञा, जिसे हम पहले बारीकी से अध्ययन करेंगे, एकदम जीरो लेवल से अध्ययन करेंगे, फिर उनके एमसीक्यू भी लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा क्या है पहले सुनिएगा। संज्ञा क्या है, संज्ञा से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो देखिएगा संज्ञा क्या है। संज्ञा हम चर्चा करें संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा विभिन्न शब्दकोशों में बताया गया है कि संज्ञा शब्द का अर्थ नाम है। क्या है कि संज्ञा शब्द का अर्थ क्या है? नाम है। नाम, किसी का नाम, जैसे मेरा नाम हुआ, आपका नाम हुआ, या किसी स्थान का नाम हुआ, या किसी वस्तु का नाम हुआ, उसे संज्ञा कहते हैं। वस्तुतः संज्ञा शब्द एक विकारी शब्द है। कुछ विद्वान नाम शब्द को संज्ञा का पर्यायवाची मानते हैं। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के संबंध में इस प्रकार विचार व्यक्त किए गए। ये नीचे है वो विचार दिए गए हैं अलग अलग विद्वानों के कि संज्ञा किसे मानते हैं। तो देखिए, पहला है कि संज्ञा शब्द पदार्थ के नाम को कहते हैं। संज्ञा पदार्थ के नाम को कहते हैं। ये भाषा तत्व बोधिनी पंडित रामजसन ने कहा है कि इसका भाषा तत्व बोधिनी कोई रचना, ये तरीका होगी या फिर ये ग्रंथ होगा इनका, भाषा तत्व बोधिनी। ये पंडित रामजन है ना, इन्होंने कहा है। दूसरा दूसरा किसने कहा? संज्ञा वस्तु के नाम को कहते हैं। संज्ञा वस्तु के नाम को कहते हैं। ये भाषा भास्कर नाम से एक बुक है, वो पादरी एंथ्रीगटन की है। पादरी एंथ्रीगटन की। तो पादरी एंथ्रीगटन ने क्या कहा है कि संज्ञा वस्तु के नाम को कहते हैं। 3 नंबर, पदार्थ मात्रा को संज्ञा कहते हैं। पदार्थ मात्र को संज्ञा कहते हैं। ये भाषा तत्व दीपिका रचयिता पंडित हरिगोपाल उपाध्याय ने कहा है। क्या कहा है कि पदार्थ मात्र को संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट, वस्तु के नाम मात्र को संज्ञा कहते हैं। ये किसने कहा है? हिंदी व्याकरण पंडित केशवराम भट्ट ने कहा है। हिंदी व्याकरण केशवराम भट्ट ने कहा है कि वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। 5 नंबर, संज्ञा शब्द का उपयोग वस्तु के लिए नहीं होता है किंतु वस्तु के नाम के लिए होता है। ये हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु ने कहा है। ये है अलग अलग विद्वानों के मत, जिन्होंने अलग अलग संज्ञा को नाम दिए हैं। ये याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि संज्ञा के पदार्थ को नाम किसे कहते हैं, किसने दिया है, या किस ग्रंथ में दिया गया, या फिर किस बुक में दिया गया। ये नाम ये भी पूछ सकते हैं और ये इनके नाम भी पूछ सकते हैं। तो सबको याद रखिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा 2 प्रकार की होती है, पदार्थवाचक और भाववाचक। और आपने आगे पदार्थ और संज्ञा के 2 भेद किए हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। अतः कहा जा सकता है संज्ञा एक विकारी शब्द है जिसकी सृष्टि के किसी प्रकृत, वास्तविक या यथार्थ एक कल्पित पदार्थ का नाम सूचित होता है। जैसे भारत, घर, बल, जोधपुर
गाय, बुढ़ापा, सेना, मनुष्य, वीरता, मोह, संग आदि अनेक व्याकरणचार्यों ने मोटे रूप में संज्ञा के तीन भेद माने। ये हम पढ़े। हम क्या पढ़ते हैं, हमने आज तक सिर्फ संज्ञा के तीन भेद पढ़ते आ रहे हैं, यानी संज्ञा के ओनली तीन भेद पढ़ते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक हमने ये तीन ही पढ़ते आ रहे हैं, और ये तीन ही पूछेंगे ओनली पूछेंगे तो तीन में से पूछेंगे। एक आधा पूछ सकता है, पदार्थवाचक पूछ ले या समूहवाचक पूछ ले, कौन सा पूछ सकता है, पर एग्जाम में आने का चांस तो इन तीन से है। बाकी हम समूहवाचक और पदार्थवाचक भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आगे नेक्स्ट पे ये आगे के उक्त वर्गीकरण के अतिरिक्त कुछ विद्वान दो और भेद भी मानते हैं। क्या दो और भी भेद मानते हैं? कई होंगे विद्वान जो मानते हैं। कौन कौन सा? पहला समूहवाचक या समुदायवाचक, दूसरा द्रव्यवाचक। मैंने तेरे कहा था ना कि समूहवाचक या समुदायवाचक या द्रव्यवाचक में पूछ सकते हैं। तो देखिए हम आगे चर्चा करते हैं पूरी इनकी। हम पहले जीरो लेवल से पढ़ेंगे, जैसे बिल्कुल छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे पढ़ेंगे, फिर इनके MCQ शॉर्ट नोट्स फिर तैयार करेंगे। एक टॉपिक की कम से कम 3 या 4 क्लास होगी। ओके, तो क्या कुछ अन्य व्याख्याकरण उक्त दोनों प्रकार समूहवाचक और द्रव्यवाचक को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही परिगणित करते हैं। आगे के पृष्ठों में इन पर विचार किया गया है। ठीक है, ये बुक है वो मेरी खुद की ऑथेंटिक बुक है, मेरी लिखी हुई बुक है, जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो मेरी खुद की लिखी हुई बुक है ये। तो पहले एक नंबर हम संज्ञा पढ़ेंगे आज, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या पदार्थ का बोध होता है। यथा उत्कर्ष, महाभारत, कोटा। इसने क्या कहा है कि संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान, पदार्थ का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं प्राय अर्थहीन होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द में केवल एक ही व्यक्ति का बोध होता है। ये संज्ञा शब्द किसी एक ही प्राणी अथवा पदार्थ के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति अथवा पदार्थ के नाम नहीं हो सकता। जैसे चंबल नदी एक नदी है जो दूसरी किसी नदी का नाम नहीं हो सकता। अपवाद स्वरूप कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द अर्थवान भी है, जैसे ईश्वर और परब्रह्म। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, ध्यान से देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तो हम कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ना वो किसी व्यक्ति का नाम, प्राणी का नाम, स्थान का नाम या पदार्थ का नाम का बोध कराता है। पुरुष में होता एक है, यानी वो एक वचन होता है, यानी ओनली एक होता है। जैसे देखो राम है, राम नाम होगा एक का, व्यक्तिवाचक में आएगा। जैसे हमें मानो सपोज दैट लड़के हैं, लड़के जातिवाचक में पूरे लड़के समाज के, लड़के में अगर राम का दे, राम यानी याद के लड़के खेल रहे हैं तो जातिवाचक में रखा जाएगा। राम खेल रहा है दिया जाए ना तो व्यक्तिवाचक में रहेगा, क्योंकि राम अकेले का नाम है इसलिए। नेक्स्ट दूसरी संज्ञा हमारी है 2 नंबर, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है कि जो संज्ञा शब्द किसी वर्ग जाति की सभी वस्तुओं और जीवों प्राणियों का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। यथा पुस्तक, मनुष्य, पेड़, सेना, घर, सभा, पहाड़। जातिवाचक सदा जातिवाचक संज्ञा सदा अर्थवान होती है। ये देखो मैंने क्या कहा था, जो संज्ञा वर्ग जाति पूरी जाति वर्ग का बोध कराती है ना वो जातिवाचक है, याद रखना। पुस्तक, मनुष्य, पेड़, सेना, इसमें किसी एक का नाम नहीं दिया गया विशेष। नेक्स्ट भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा है कि वह संज्ञा शब्द जहाँ किसी वस्तु अथवा पदार्थ में पाए जाने वाले धर्म बोध कराता है वह भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। इन शब्द में उस व्यक्ति पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव, दोष, दशा, चेष्टा, व्यापार का भी बोध होता है। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है कायरता, सत्य, चतुराई, बुढ़ापा, मिठास, समझ, चाल। प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई गुण धर्म हो, जैसे पानी, आग में उष्णता। मनुष्य में विवेक यही है कि हर एक मनुष्य को प्रत्येक पदार्थ में सभी धर्मों का ज्ञान कठिन है। जिस जिस पदार्थ को वह जानता है एक न एक धर्म को परिचय उसे आवश्यक होता है। यहाँ यह एक ज्ञातव्य है कि पदार्थ का गुण, धर्म गुण पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। भाववाचक
संज्ञा विजातीय और संज्ञा की भांति अर्थवान होती है। तो चलिए हम संज्ञा के बारे में पूर्ण चर्चा करते हैं। तो हमने पढ़ा कि ऑथेंटिक बुक में क्या दिया गया है, यह पढ़ा, पर हम अब नोट्स के रूप में चर्चा करते हैं। तो हम आज क्या चर्चा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं संज्ञा के बारे में। एक सेकंड, हम आज चर्चा कर रहे हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा, संज्ञा पहले तो ये देखो, संज्ञा कहते किसे हैं, मतलब संज्ञा कहते हैं किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। शाब्दिक भाषा में संज्ञा नाम को कहते हैं। संज्ञा के हमने 3 भेद पढ़े हैं अभी तक, मूलतः 3 भेद पढ़े हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में हमने क्या पढ़ा, एक नाम, इतना याद रखना, एक नाम, जिसमें एक नाम हो, एकलता होना, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक में हमने क्या पढ़ा, पूरे जातीय समूह, जातीय समूह का बोध हो, पूरे जातीय समूह का बोध हो। भाव में क्या कहा, देख नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसमें भाव लगाते हैं, ओनली भाव लगाते हैं। क्या कहते हैं, भाव लगाते हैं, भाव लगता है। यही हमने आज पढ़ा है संज्ञा में। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ यही है, इतना मैंने पढ़ाया, यही शाब्दिक अर्थ है। इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, आपने रट लिया ना, क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। तो चर्चा करते हैं हम